प्रिय मित्रों, चुनार का किला 2500 सालों से इतिहास का अमिट रूप से मूक दर्शक बना हुआ है। समय समय पर इस किले पर शासन करने वाले राजाओं ने इसके रूप स्वरूप को अपने अनुसार बदला है। यही कारण है कि चुनार का किला विभिन्न राज्यों और शासकों की शक्तिशाली समन्वय और युद्ध होकर गुजरा है। कहा जाता है कि किले की दीवारें अभेद हैं। किले में कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे लोग सदियों से अनजान हैं। जैसे ही आप किले के अंदर जाते हैं, आपको एक अलग ही तिलिस्म शक्ति महसूस होती है। दोस्तों, चुनार किला तक अगर आप हवाई यात्रा करके आना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी बाबतपुर एयरपोर्ट आना होगा। उसके बाद आपको टैक्सी या बस के द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहीं अगर ट्रेन की बात की जाए तो चुनार स्टेशन तक आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। यह स्थान विंध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बरसात के मौसम में यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है। गंगा नदी इसे एक दिव्य स्पर्श प्रदान करती है और इस शहर के करीब स्थित बहुत सारे खूबसूरत झरने दूर के पर्यटकों के लिए देखने योग्य दृश्य प्रस्तुत करते हैं। चुनारगढ़ किला भारत की ऐतिहासिक विरासत है। यह एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस पहाड़ी पर यह किला स्थित है, उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका एक नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। इतिहास के पन्नों में भारत देश के पराक्रमी किले सदा ही नियंत्रण का गढ़, शक्ति के प्रतीक एवं राज्यों और क्षेत्रों के रक्षक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का चुनार फोर्ट वाराणसी के दक्षिण पश्चिम में पवित्र नदी गंगा के ऊपर 150 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। मौर्य सम्राट अशोक से लेकर गुप्त सम्राट के निर्माताओं एवं राजाओं, साहित्यकार, उपन्यासकार, महान निर्माताओं तक सभी चुनार फोर्ट के पराक्रम एवं इतिहास के संबंध में इसकी विशेषता का लोहा मानते हैं। हिंदी साहित्य के प्रेमी चुनार के किले को तिलिस्मी किले के रूप में जानते हैं, क्योंकि महान साहित्यकार देवकीनंदन खत्री इस किले की महिमा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले उपन्यास चंद्रकांता का केंद्र बिंदु चुनार के किले को रखा। चंद्रकांता का आधार तिलिस्म है और चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के तिलिस्म के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। चंद्रकांता उपन्यास से प्रभावित होकर नीरजा गुलेरी ने कहानी पर आधारित एक धारावाहिक बनाया था, जो दूरदर्शन पर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। किले में ऊंचाई पर 52 खंभों पर बना हुआ सोनवा मंडप है, जिसके नीचे रहस्यमयी और तिलिस्मी तहखाना है, जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है। लोग इसे काल कोठरी समझते हैं। तल से 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह उत्तर प्रदेश के विंध्य रेंज में आता है। किले का निर्माण सबसे पहले राजा सहदेव ने 1029 ईस्वी में करवाया था। 1532 में शेर खान, 1538 में शेर शाह सूरी और 1575 ईस्वी में अकबर ने किले का पुनर्निर्माण किया। वास्तव में आज चुनार किले में जितना भी दिखाई देता है, वह अकबर के संरक्षण में बनाया गया था। 1529 में घेराबंदी में बाबर के कई सैनिक मारे गए। शेर शाह सूरी ने 1532 में चुनार के गवर्नर ताज खान सारंग खानी की विधवा से शादी करके किले पर कब्जा किया। किले के निर्माण के बाद से ही यह किला कई महान शासकों के अधीन रहा है। मुगल वंश के शासन के बाद 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर मुनरो के तहत चुनार किले पर कब्जा कर लिया। 1791 में चुनार का किला अवैध यूरोपीय बटालियन का केंद्र बन गया।
बाद में भारत की आज़ादी तक अंग्रेज़ों ने किले को हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया। यही किले के परिसर में एक कुआं भी है जो कि काफ़ी रहस्यमयी माना जाता है। आइए ये कुआं भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस कुएं का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था, लेकिन बाद में इसे नेपाल नरेश सहदेवा की बेटी सोनवा नहाने के लिए उपयोग में किया करती थी। इस कुएं का व्यास 17 फीट का है और इसकी गहराई 200 फीट की है। इसकी खास बात यह है कि इसमें पानी का स्तर हमेशा एक समान बना रहता है, क्योंकि यह सीधे गंगा नदी से जुड़ा हुआ है और इसकी दीवारों पर कई रहस्यमय चिन्ह भी पाए गए हैं जो कि किसी प्राचीन लिपि के मालूम पड़ते हैं। तो महाभारत काल के बाद भी इस जगह पर अलग अलग समय में बहुत से राजाओं ने राज किया था और उनमें से एक थे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरथरी गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे और उनसे ज्ञान लेने के बाद वह चुनारगढ़ आए। योगी राज भरथरी ने इसी किले में समाधि ली थी और आज भी उनका पूजनीय समाधि स्थल यहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलते हैं राजा भरथरी जी के समाधि स्थल की तरफ और जानते हैं कि किस प्रकार मुग़ल बादशाह औरंगजेब झुकने पर मजबूर हो गया था। तो दोस्तों उस समय यहाँ पर सुंदर सा मंदिर हुआ करता था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब मुग़ल बादशाह यहाँ पर आए और कहा कि अगर इस समाधि में से किसी भी प्रकार की आवाज़ निकलती है तो यहाँ कोई शक्ति है, और अगर यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं निकलती तो मैं इसके जगह मस्जिद का निर्माण करवा दूंगा। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के पूरे भाग को तोड़वा दिया, लेकिन जब उन्होंने राजा भरथरी नाथ जी की समाधि को तोड़वाना चाहा तो यहाँ पर बड़ी चमत्कारी घटना हुई थी जो यहाँ के पंडित जी खुद बताएंगे। समाधि के तोड़ने लगे फटी यहाँ बीच में एक छेद थी, यहाँ से वो घन मारते मतलब जो काले काले भौरे होते हैं वो लाखों संख्या में जी। तब औरंगजेब कहा गरम तेल डालिए, अगर आप गरम तेल डालेंगे सब भौरे मर जाएंगे जी। तो गरम तेल डालते जाए भौरे आओ 4 दुगने बेसी होते जाए। देख लेने भूखा हो गया मतलब हम तेल छोड़ते जा रहे हैं, भौरे संख्या बेसी बढ़ती जा रही है। तब औरंगजेब भी समझ गए कोई समाधि में कोई शक्ति है उनके पास। तब आखिरी में 4 खम्भे हैं पत्थर के, ये औरंगजेब खुद लगा और ये फारसी पर लिखती है औरंगजेब है, फारसी पर लिखती है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई बादशाह है तो इस समाधि की इज्जत करेगा, इस समाधि की कोई क्षति यहाँ करेगा। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज भी राजा भरथरी महाराज जी की आत्मा इस किले में विद्यमान है। सोनवा मंडप हिंदू वास्तुकला के अनुसार बनाया गया था। इमारत में 28 स्तंभ और 7 मीटर की चौड़ाई और 200 मीटर की गहराई वाली एक बावली है। इस बावली का इस्तेमाल राजकुमारी सोनवा नहाने के लिए करती थी। बावन खंभों की छन्नी राजा महादेव ने अपनी बेटी सोनवा द्वारा 52 शासकों को हराकर मिली जीत को याद करने के लिए इस संरचना का निर्माण किया था। हारने वालों को जेल में डाल दिया गया। सोनवा का विवाह आल्हा से हुआ जो महोबा के राजा का भाई था। वॉरेन हेस्टिंग के निवास में एक सन डायल है जिसे 1784 में बनाया गया था। इमारत के पास एक छतरी है जिसे राजा सहदेव ने 52 शासकों की हार के उपलक्ष्य में बनवाया था। निवास को अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही किसी अन्य जगह का आपको वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।